तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है नतीरियन डोमेन का हमारा टॉपिक। नतीरियन डोमेन में हम सबसे पहले मतलब उसको डिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी, और उनमें सबसे पहले है असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स। आइडियल्स हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद अब हम देख लेते हैं असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स। असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स का क्या मतलब है कि n infinite sequence of ideals in such that n is equal to 1, 2 and so on in an integral domain is said to be an ascending chain if I1 contained in I2 and I2 contained in I3, और ये बस चलता रहे इस तरह से In contained and so on। अब ये चेन जो है the chain is strictly ascending chain of ideals if I1 I2 In, यानी कि ये स्ट्रिक्ट असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स है। अच्छा देखें, ये हमारे पास असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स हो गई, यानी कि हर अगला आइडियल जो है वो हम पिछला आइडियल अगले आइडियल में हमें कंटेन करता हुआ नज़र आए। ठीक है, और बस ये हमेशा चलता रहे, इन्फिनिट सीक्वेंस हो। लेकिन हम इंटरेस्टेड किस में हैं? हम इंटरेस्टेड इसमें नहीं हैं, हम इंटरेस्टेड हैं टर्मिनेटिंग में। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं z की, तो अगर हमारे पास जो है ये z है, ठीक है, तो हमें पता है कि इसका जनरेटर जो है वो 1 इसका जनरेटर है। हम इसका एक आइडियल लेते हैं जो कि 64 से जनरेट हो रहा है। ठीक है, 64 यानी इसके उसमें सारे 64 के मल्टीपल्स हैं। ठीक, अब ये कंटेन करेगा एक ऐसे आइडियल में जो कि 32 से जनरेट हो रहा है। तो 32 से जनरेट होने वाला जो भी आइडियल होगा उसमें ज़ाहिर है कि 64 के मल्टीपल भी सारे आएंगे, तो ये 64 वाला जो है आइडियल इसमें कंटेन करेगा। और ये जो 32 को कंटेन 32 से जनरेट होने वाला आइडियल है, ये कंटेन करेगा कंप्लीटली 16 से जनरेट होने वाले आइडियल में, और 16 से जनरेट होने वाला आइडियल 8 से जनरेट होने वाले आइडियल में कंटेन करेगा, और ये कंटेन करेगा 4 से जनरेट होने वाले आइडियल में, और फिर ये कंटेन करेगा 2 से जनरेट होने वाले आइडियल में, और फिर ये कंटेन करेगा 1 से जनरेट होने वाले आइडियल में जो कि z होगा। ठीक है, तो अगर आप इसे I1 कह दें, इसे I2 कह दें, इसे I3 कह दें, ये I4 हो गया, ये I5 हो गया, ये I6 हो गया, ये I7 हो गया। तो I7 के बाद अब ये मज़ीद नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे ये असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल जो है ये टर्मिनेट हो गई।
तो यहाँ पे ये कहलाएगी टर्मिनेटिंग असेंडिंग चेन। ये जिसके ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेफ्ट साइड वाली, ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, लेकिन इसकी सीक्वेंस इन्फिनिट नहीं होगी। यानी कि अगर सीक्वेंस लिखेंगे तो यहाँ पे आई एन सच दैट एन इज इक्वल टू 1 2 से लेके 7 तक जा रहा है, बस 7 से आगे जितने भी होंगे वो सब सेम होंगे। तो ये टर्मिनेटिंग असेंडिंग चेन है। आप इसे इस तरह से लिख दें, या I1 I2 से लेके I7 तक, और ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि I1 I2 और I7। तो ये हमारे पास जो है असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग असेंडिंग चेन है। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं आगे दूसरी टर्मिनेटिंग असेंडिंग चेन की, क्योंकि यही हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। टर्मिनेटिंग ascending chain। टर्मिनेटिंग असेंडिंग चेन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हम ये कहेंगे कि an ascending chain an ascending chain of ideals I1 is a subset of I2 या I2 contained in I3 contained in IN, ये लगाते हैं contained in an integral domain in an integral domain is said to terminate if there exists a positive integer and null such that in is equal to I and null for all n greater than equal to n null। यानी कि जितने भी n उससे ग्रेटर होंगे तो वो वही होगा, यानी टर्मिनेट हो रही होगी, आगे नहीं बढ़ रही होगी। जैसे कि ये इंटीजर्स में होगा, तो z में जितने भी आइडियल्स होते हैं तो उनकी जो असेंडिंग चेन होती है वो हमेशा टर्मिनेट हो रही होती है। ठीक है ना, यानी जितनी भी असेंडिंग चेन्स होती हैं वो हमेशा टर्मिनेट हो रही होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं असेंडिंग चेन ACC, या जिसे हम कहते हैं असेंडिंग चेन कंडीशन। तो ये असेंडिंग चेन कंडीशन क्या होती है? असेंडिंग चेन कंडीशन इसे शॉर्ट में हम ACC भी लिख रहे होते हैं, असेंडिंग चेन कंडीशन। तो इसको डिफाइन करते हैं असेंडिंग चेन कंडीशन को। एन इंटीग्रल डोमेन D is said to satisfy
दी, अब मैं असेंडिंग चेन कंडीशन को ACC लिख देता हूँ शॉर्ट करके, ACC इफ every ascending if every ascending chain of ideals in D terminates। तो असेंडिंग चेन कंडीशन ये है कि हर जो असेंडिंग चेन के ऑफ आइडियल्स होगी वो टर्मिनेट कर रही होगी किसी इंटीग्रल डोमेन में। तो ये ACC, ये असेंडिंग चेन कंडीशन कहलाती है। और फिर इनकी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं एमी नोदेर के नाम पे रखा गया नदीरियन डोमेन एन इंटीग्रल डोमेन। बस ये सेकंड लास्ट डोमेन है नदीरियन डोमेन। फिर नदीरियन डोमेन के बाद हम यूक्लिडियन डोमेन पढ़ेंगे और फिर यूक्लिडियन डोमेन के बाद हम जो है फील्ड एक्सटेंशन और जो है वो अलजेब्राइक नंबर्स और अलजेब्राइक इंटीजर्स की तरफ जो है वो आ जाएंगे। तो एन इंटीग्रल डोमेन that satisfies the ACC is called नदीरियन डोमेन। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि ACC असेंडिंग चेन कंडीशन। असेंडिंग चेन कंडीशन का मतलब, असेंडिंग चेन कंडीशन का मतलब जो है वो अगर आइडियल की असेंडिंग चेन जो है वो टर्मिनेट हो रही हो तो इसका मतलब है असेंडिंग चेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और असेंडिंग चेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो तो वो इंटीग्रल डोमेन एक नदीरियन डोमेन है। तो जैसे कि आपने कहा कि जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि Z जो है उसकी हर आइडियल की असेंडिंग चेन जो होगी वो टर्मिनेट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Z है is a Nadirian डोमेन। तो Z एक नदीरियन डोमेन है। अब इसके बाद एक रिजल्ट हम कर लें अगर, तो उससे जो है ये हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है कि रिजल्ट किया जाए। बहरहाल इसको देखते हैं। ये रिजल्ट जो है नेक्स्ट हमारा इसका नदीरियन डोमेन से रिलेटेड पहला रिजल्ट है, लेट D be an integral domain then D is Nadirian if and only if every ideal of D is finitely generated।
बस थ्योरम है कि लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन देन डी इज नदीरियन इफ एंड ओनली इफ एवरी आइडियल ऑफ डी इज फाइनाइटली जनरेटेड। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इससे बड़ा मतलब इससे हम ये बता देते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है। इससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो हमें क्लियरली नज़र आ जाता है। जैसे z को हम नदीरियन डोमेन हमने कह दिया, तो क्योंकि z का हर आइडियल प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मतलब एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होता है, यानी कि फाइनाइटली जनरेटेड है। इसी तरह से एफ अगर फील्ड हो तो एफ एक्स जो है ये इसका हर आइडियल प्रिंसिपल होता है, तो इसका मतलब भी कि फाइनाइटली जनरेटेड होगा और ये भी एक नदीरियन डोमेन हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी डोमेन्स के बारे में हमें पता चल जाएगा कि ये नदीरियन डोमेन है इस वाले क्या कहते हैं उसे थ्योरम से। इसका प्रूफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।